प्रां प्रीं प्रौं सः शनिश्चराय नमः। दशरथ कृत शनि स्तोत्र। यह शनि स्तोत्र दशरथ द्वारा बनाया गया है। शनि के कोप को शांत करने के लिए इसके महत्व को बहुत माना गया है। मनीषियों ने इसकी बहुत तारीफ की है। देवताओं तक ने इस स्तोत्र का पाठ किया है। इसके जप एवं मनन द्वारा शनिदेव की कृपा आसानी से ही प्राप्त हो जाती है तथा साधक के समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। नीलम के सदृश शोभ्यमान, हाथों में धनुष और बाण रखने वाले, मुकुट पहने हुए, गिद्ध पर सुशोभित, वैरियों को भय देने वाले, 4 हाथों वाले, शांत स्वरूप, हमेशा भक्तों का भला करने वाले सूर्यपुत्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी देह का रंग भगवान शंकर के सदृश ही कालिमा युक्त है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जो संसार के लिए कालिग्न एवं कृतांत रूप हैं, उन शनिश्चर को बार बार मेरा प्रणाम है। जिनकी देह अस्थियों के ढांचे जैसी मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी, मूछ और जटाएं बड़ी हुई हैं, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनकी बड़ी बड़ी आँखें, पीठ से लगा हुआ पेट और डरावनी शक्ल है, उन शनिश्चर देव को मेरा नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है और जिनके रोमकूप अत्यंत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े लेकिन कृष्ण देह वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें मृत्यु रूप हैं, उन शनिदेव को मेरा बारंबार नमस्कार है। आपकी आँखें कोटर के सदृश गहरी हैं, आपकी ओर देखना भी मुश्किल है। प्रकोपित होने पर आप घोर रौद्र रूप, भयानक और डरावने हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे वलीमुख, आप सब कुछ खाने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हे सूर्यनंदन, हे भास्कर पुत्र, हे अभय देने वाले देवता, आपको बार बार प्रणाम है। नीचे की तरफ दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको मेरा नमस्कार है। हे संवर्तक, आपको मेरा प्रणाम है। हे धीमी चाल से चलने वाले शनिश्चर, आपका प्रतीक तलवार के सदृश है, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। आपने तपस्या के बल पर अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में लगे रहते हैं, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको मेरा सदैव नमस्कार है। हे ज्ञान नेत्र, आपको मेरा नमस्कार है। हे काश्यप नंदन, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको बार बार प्रणाम है। आप प्रसन्न होने पर राज्य दे देते हैं और क्रुद्ध होने पर उसे फौरन ही छीन भी लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प, ये सब आपकी बुरी नज़र पड़ने से जड़ से नष्ट हो जाते हैं। शनिदेव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा दृष्टि और दया पाने का इच्छुक हूँ, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस तरह विनती करने पर ग्रहों के राजा अत्यंत बलवान सूर्यपुत्र शनिश्चर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजा दशरथ, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ। हे रघुनंदन, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं निश्चय ही दूंगा। राजा दशरथ बोले, प्रभु, आज से आप देवता, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा सर्प किसी भी प्राणी को कष्ट न दें, बस यही मेरा प्यारा वर है। शनि ने कहा, हे राजन, हालांकि मैं ऐसा वर किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन तुम पर प्रसन्न होने के कारण यह वर तुमको दे रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो व्यक्ति देव या राक्षस, सिद्ध तथा विद्वान आदि पढ़ेंगे, उन्हें शनि बाधा नहीं होगी। जिनके गोचर में महादशा अथवा अंतरदशा में अथवा लगन स्थान दूसरे, चौथे, 8वें तथा 12वें घर में शनि हो, वे मनुष्य अगर शुद्ध होकर सुबह, दोपहर और सायंकाल के वक्त इस स्तोत्र को मन लगाकर पढ़ेंगे, उनको निश्चित रूप से मैं दुखी नहीं करूँगा। हे राजन, जो मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे मेरी लोहे की 4 भुजाओं वाली मूर्ति बनाएं, जो धनुष, भाला और बाण धारण किए हुए हो। फिर 10,000 की गणना से इस स्तोत्र का जाप करें। जप का 10वां भाग हवन करें, जिसकी सामग्री काले तिल,
शमीपत्र, घी, नीलकमल, खीर, चीनी मिलाकर बनाई जाए। इसके बाद घी तथा दूध से बनाई गई वस्तुओं से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऊपर कही गई शनि की मूर्ति को तिल के तेल या तिलों के ढेर में स्थापित कर विधि विधान से मंत्र द्वारा पूजन करें। कुमकुम आदि चढ़ाएं। नीली तथा काली तुलसी, शमी के पत्ते मुझे खुश करने के लिए चढ़ाएं। काले रंग के कपड़े, बैल, दूध देने वाली गाय, बछड़े सहित दान करें। हे राजन, जो विशेष रूप से मंत्रोद्धार पूर्वक इस स्तोत्र से मेरी पूजा करते हैं तथा पूजा करके हाथ जोड़कर इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसको मैं किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि और ग्रहों के कष्टों से भी मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इस तरह से मैं संसार में होने वाली पीड़ा से मुक्त करता हूँ। इस तरह शनि से 2 वर प्राप्त करके अपने को धन्य समझते हुए राजा दशरथ शनि को नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेकर रथ पर सवार होकर अपने राज्य में लौट आए और उनकी सब इच्छाएं पूरी होती रहीं। उन्हें सब तरह की सिद्धियां प्राप्त हुईं और हमेशा विजयश्री ने उनका वरण किया। जो मनुष्य शनिदेव के इन 10 नामों कोणस्थ, पिंगल, बभ्रु, रौद्रदंतक, कृष्ण, यम, सौरी, शनिश्चर, मंद और पिपलाशय संस्थित को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जपेगा, उसको शनि की पीड़ा कभी नहीं होगी। अकाल मृत्यु को नष्ट करने और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए तिल के तेल से स्नान करें। धान्य, उड़द, लोहा तथा सोने आदि का दान करें। इस शनि स्तोत्र का खुद पाठ करें अथवा ब्राह्मण द्वारा सुने, तो ऐसा करने से सब जगह अर्थ, काम, सुख और आरोग्यता ही प्राप्त होती है। इति श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्रम संपूर्णम।